वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। यानी हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने एनिमल टिश्यू के इंट्रोडक्शन पढ़ी। हमने एनिमल टिश्यू की जो थ्री डिफरेंट टाइप्स थे और थे। हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू थे, कनेक्टिव टिश्यू थे और मस्कुलर टिश्यू थे। हमने वो भी पढ़ी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक भी है, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू है, इसकी डिफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि द टाइप ऑफ टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। यानी ये जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ, यानी हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हैं, तो इसके दरमियान जो कम्युनिकेशंस है और इसके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है, यानी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने खाना खाया और अब जब हमने खाना खाया वो स्टमक तक पहुंचा, और यहाँ पे फिर एक इन्फॉर्मेशन पेंक्रियाज को भी जाता है, एक इन्फॉर्मेशन लीवर को भी जाता है। तो वो उस खाने के लिए अपने अपने स्पेसिफिक लिक्विड, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रिलीज कर लेते हैं। इस तरह भी जो कम्युनिकेशन होता है, ये किस वजह से होता है? जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन है इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो बेसिकली ही नर्वस टिश्यू प्रोवाइड कर लेता है। इस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हमारे बॉडी के साथ जो इसकी कम्युनिकेशन है, मैं धूप में बैठा हूँ, मुझे धूप लग रही है, तो ये जो एक स्टिमुलस है, ये एक चेंज है एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। यानी मेरे बॉडी की बाहर जो मुझे एक चेंज नज़र आया, मैंने महसूस किया, तो ये जो मैंने इसको महसूस किया, तो वो किसकी वजह से किया? इस नर्वस टिश्यू की वजह से किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फंक्शन में हम क्या लिखते हैं कि इसका जो एक फंक्शन है वो कम्युनिकेशन है। यानी बिटवीन सी एन एस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, एंड बॉडी पार्ट। मुझे धूप लगी, इन्फॉर्मेशन चला गया हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, और उसने फिर आपको अपने मस्कुलर टिश्यू को मैसेज सेंड किया कि आप क्या करो, आप यहाँ से उठो। और उस मस्कुलर टिश्यू की वजह से जो हमारे पास जो हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर लेते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते थे, उस मूवमेंट की वजह से, उस मस्कुलर टिश्यू की वजह से हम धूप से आ जाते हैं, साए में बैठ जाते हैं। तो एक कम्युनिकेशन हुआ ना, तो बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन करता है, यानी बॉडी पार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान, वो कौन करता है? वो नर्वस टिश्यू करता है। और सेंसेशन, मैं धूप में बैठा हूँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली? कि आपको धूप लग रही है, यानी आपने इसको सेंस किया। और ये सेंस किसकी वजह से किया? नर्वस टिश्यू की वजह से किया। आपको इस पेन ने टच किया, इस मार्कर ने टच किया, आपने इसको टच किया, इस टच को आपने सेंस किया। ये किसने किया? नर्वस टिश्यू ने टच किया। ये पेन ने मुझे हर्ट कर रहा है, ये मुझे पेन दे रहा है, इसको आपने सेंस किया। किस वजह से सेंस किया? इस नर्वस टिश्यू की वजह से सेंस किया। आपको टेम्परेचर लग रही है, आपको धूप लग रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, आप फैन ऑन कर लेते हो। अब इसको टेम्परेचर को किसने सेंस किया? या आप वाइब्रेशन, यानी कोई वाइब्रेशन हो रही है या कोई अर्थक्वेक है, आप उसको भी सेंस कर लेते हो। इस तरह डिफरेंट सेंसेशन है। आप किसकी वजह से सेंस कर लेते हो? नर्वस टिश्यू की वजह से। इसलिए जो इसका फंक्शन है वो सेंसेशन भी है, कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, यानी आप इसको डिटेक्ट कर लेते हो, एंड ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सेंस किया है, और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किया है, या तो टच का है, या तो पेन का है, या तो टेम्परेचर का है, या वाइब्रेशन का है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नर्वस टिश्यू है। और जो तीसरा फंक्शन है वो कंट्रोल है। वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। हमने कहा था ना कि हार्ट रेट हमने मस्कुलर टिश्यू में, हमने मस्कुलर टिश्यू के जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे, स्केलेटल टिश्यू हमारे पास जो जो कार्डिक टिश्यू थे और स्मूथ मसल थे, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? CNS कंट्रोल कर रहा था, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा था, सॉरी PNS कंट्रोल कर रहा था। तो अब ये जो हार्ट रेट है, यानी कार्डिक जो हार्ट रेट है, ये तो ऑटोनॉमिक है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको नर्वस टिश्यू कंट्रोल करेगा। इस तरह ब्लड प्रेशर है, यानी BP है,
और डाइजेशन आपके दरमियान आपके अंदर हो रही है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? ये आपने कुछ चीज़ खाई और वो आपको जब स्टमक में पहुंची तो वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है लेबर को, एक इन्फॉर्मेशन चला जाता है पेंक्रियाज को कि आप पेंक्रियाटिक एंजाइम्स या लिक्विड रिलीज़ करो, आप बाइल रिलीज़ करो जो लिवर से सिक्रीट होती है, किसकी वजह से? ताकि उसकी डाइजेशन हो सके। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जब जाती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान, हमारे हमने कहा ना कि स्पेशलाइज फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। ये इस तमाम आर्गन्स के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो कौन लेकर जाता है? वो एक्चुअली यही नर्वस टिश्यू लेकर जाता है। और इसके टाइप्स में हमारे पास सीएनएस आ जाता है और पीएनएस आ जाता है। यानी सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कार्ड, और पीएनएस में नर्व्स आ जाते हैं दैट कनेक्ट सीएनएस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन किस चीज़ को, अगर ब्रेन आपको आपके मस्कुलर टिश्यू को, आपके मसल्स को, एक फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल कंसिडर कर ले कि ब्रेन आपको कहे आपको धूप लग रही है, तो आपको ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है कि आपको साए में बैठना चाहिए, और उस मसल्स की वजह से यानी मस्कुलर टिश्यू को वो ऑर्डर कर लेता है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर लेते हो। तो अब ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तो आपके हो गए सीनेस। अब ये इन्फॉर्मेशन जब मसल तक जाती है तो वो किसकी ज़रिए जाती है? तो वो इन्हीं पीनिस की ज़रिए जाती है। कुछ नर्व्स होते हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं कि आपको ब्रेन ने ये ऑर्डर दिया है। तो ये सीएनएस और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हुए, उसके दरमियान जो कनेक्शन होती है तो वो कौन प्रोवाइड कर लेता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस प्रोवाइड करता है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर ऑटोनॉमिक भी हो सकते हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर हुआ, डाइजेशन हुआ, हार्ट रेट हुआ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली पीएनएस का टाइप्स है, जो आपके इनवॉलंटरी फंक्शन, जो आपके कंट्रोल में ना हो, यानी डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, वॉकिंग आपके कंट्रोल में है, च्यूइंग चबाना आपके कंट्रोल में है, रनिंग आपके कंट्रोल में है, मैं बोल रहा हूँ टॉकिंग आपके कंट्रोल में है, ये इसको हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये इसको पीनेस के टू टाइप्स हुए। और फिर इस नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो न्यूरॉन्स वगैरह आ जाते हैं, बेसिकली इसमें न्यूरॉन होते हैं ब्रेन स्पाइनल कार्ड में। तो उसकी कंपोनेंट्स क्या है? एक तो न्यूरॉन्स है, एक ग्लियल सेल्स है। न्यूरॉन्स के हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं, बॉडी होते हैं, और एक एक्सान होती है। ये अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर रफ स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इसकी बॉडी हुई, ये इसके डेंड्राइट्स हुए, और ये इसका एक्सान हुआ। डेंड्राइट्स की वजह से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाती है बॉडी को, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, जो स्टिमुलस को लेकर इन्फॉर्मेशन बॉडी तक लेकर आ जाती है, ये इसकी बॉडी हुई। और बॉडी एग्जाम को वो इन्फॉर्मेशन दे देती है कि आप दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दो, और ये एग्जाम जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है, और जो अटैचमेंट है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। यानी साइनेप्स किया है, इट इज़ अटैचमेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और इस तरह ये न्यूरॉन्स, ये इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है बॉडी तक, एग्जाम तक, साइनेप्स हुआ, इसके डेंड्राइट्स तक, ये दूसरा न्यूरॉन हुआ, सेकेंड न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन, इसके डेंड्राइट्स तक, फिर इसके बॉडी तक, फिर इसके एग्जाम तक, फिर यहाँ फिर साइनेप्स होगा, फिर उसके डेंड्राइट्स को वो इन्फॉर्मेशन आएगी। इस तरह पूरी बॉडी से लेकर आ जाएगी, कहाँ तक लेकर आ जाएगी? ब्रेन तक पहुँच जाएगी। और फिर कुछ ग्लियल सेल्स होते हैं, यानी कुछ सेल होते हैं जो इस न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उसकी सपोर्ट के लिए होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लियल सेल्स। तो ये इट वाज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। इट इज़ द एंड ऑफ हमने चैप्टर नंबर 4 को, जो सेल एंड टिश्यू हमने स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बहुत लेंथी चैप्टर है आज इसकी। तो इसका आखिरी टॉपिक था जो इनिबल टिश्यू था। इनिबल टिश्यू में हमने नर्वस टिश्यू पढ़े, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़े, हमने कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू पढ़े। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इंशाल्लाह।